हरिओम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस देखने से पहले समझते हैं सिंस और फॉर का कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो सिंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस से, और फॉर का भी मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस से, यानी समय के साथ से लगा रहता है, उसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी अगर आसान शब्दों में हम कहें तो गिनती सूचक शब्द जहाँ नहीं हो, जहाँ गिनती सूचक शब्द नहीं हो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ गिनती सूचक शब्द हो जैसे 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 इस तरह से, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी से तो सिंस जनवरी, शाम से तो सिंस इवनिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, सोमवार से सिंस मंडे, 2 बजे से सिंस 2 o'clock। ओके, अगर हम 2002 से लिखते हैं तो यहाँ पे हमको सिंस 2012 लिखना होगा। 1980 से सिंस 1980, बहुत दिनों से तो सिंस मेनी डेज। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे 4 दिनों से, तो 4 को हम गिन सकते हैं, 5 को गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि गिनती सूचक शब्द के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 दिनों से फोर डेज, 5 वर्षों से 5 ईयर्स, 3 महीनों से 3 मंथ्स। ओके, 8 घंटों से तो 8 आवर्स, 6 सप्ताह से 6 वीक्स, पिछले दिनों से फॉर द लास्ट डेज, पिछले दिनों से हो जाएगा फॉर द लास्ट डेज, फॉर द लास्ट डेज। ओके, बहुत दिनों से फॉर द लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत दिनों से है और यहाँ पे भी बहुत दिनों से है। अगर हम मेनी डेज का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर लॉन्ग टाइम का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। दोनों का हिंदी सेम है लेकिन इंग्लिश अलग अलग होगा और यूजेस भी अलग अलग होंगे। ओके, सिंस और फॉर में अगर हम लॉन्ग टाइम लिखते हैं तो उसके पहले फॉर का प्रयोग होगा, अगर मेनी डेज सेवरल डेज लिखते हैं तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये रहा सिंस और फॉर का प्रयोग। लेकिन हम आगे देखते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। चूँकि 2 दिनों से हम गिन सकते हैं इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days। ओके, तो रहा था रही थी में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सेंटेंस है यहाँ पे वह 2 दिनों से पढ़ रही होगी तो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 days। दोस्तों डिफरेंस की बात मैं करूँ तो जैसे कि सिंस, फॉर और फ्रॉम के बीच डिफरेंसेस हमें मालूम चलेंगे। जैसे कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो तो वहाँ पे समय के साथ अगर से जुड़ा रहे तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंस और फॉर का। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, तुम सुबह से खेल रहे हो तो यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, वह जनवरी से आ रहा था तो ही हैड बीन कमिंग सिंस जनवरी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तुम 4 बजे से पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे होगा यू विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 4 o'clock। चूँकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो ये है डिफरेंसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।